ओके गाइस, सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस क्लास के अंदर। और बहुत टाइम हो चुका है हम सब लोग एक साथ में बैठ के यहाँ पे एक अच्छा खासा पोर्शन अब तक कवर कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन क्लोज करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो लगे रहे इसी तरह से। कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे आज ही अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये अभी अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन चल रहा है, हम इसमें सारा सिलेबस कवर करेंगे। लैंग्वेज का जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बाद में व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए अपन चालू करते हैं आज की क्लास। चलिए ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, हम उसी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था उसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया हो जाए, है ना। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपन एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास में एक बैटरी है यहाँ पे, है ना, और ये हमारे पास है बैटरी, लेट से 20 वोल्ट और 2 ओम की बैटरी है, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेज है। इन सब की वैल्यू अपन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू यदि अपन मेंशन करें यहाँ पे तो ये वैल्यू अपन ने रखी है इसकी 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये आपके पास में 10 ओम का है, ठीक है। और ये आपके पास में 20 ओम का है, ये आपके पास में 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है। आपको कह रखा है कि आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका ऐसा है, ठीक है। और अब हमसे बहुत सी चीज़ें पूछी है। क्या क्या चीज़ें पूछी अपन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। VA वोल्टेज एट A, इसके सिरों पे गिरने वाला वोल्टेज V2, इसके सिरों पर गिरने वाला वोल्टेज V3, ठीक है ना। करंट पूछी है I, ठीक है। और यहाँ पे आपसे करंट पूछी है I1 और यहाँ से आपसे करंट पूछी है I2, ठीक है। और इसके सिरों पे जो गिरने वाला वोल्टेज है इसको अपन ने वैल्यू दे दी V4, ये वाला वोल्टेज है V5 और ये वाला वोल्टेज है हमारे पास में V6, ठीक है। और इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है इसको अपन ने नाम दे दिया V7, है ना। तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है ना। आई होप ये आपको क्लियर है क्वेश्चन। ये डाटा ज़्यादा छोटा तो नहीं आ रहा है, क्लियर है, सबको विजिबिलिटी आ रही है, सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या है ये। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी गई। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमारा जो मेन पॉइंट होता है यहाँ पे, अपना मेन पॉइंट यहाँ पे अपने क्या करना है, 1 मिनट ना, क्वेश्चन थोड़ा और अपडेट कर देंगे। 20 और 10 30, 20 में 40 कर देते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसको अपन 30 ओम कर देते हैं ना, इसको थोड़ा सा अपन 30 यदि कर दें तो थोड़ा डाटा अच्छा हो जाएगा, मुझे सी फील आ रही है, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आप नेट करंट पता कर लो, ठीक है। सर्किट की नेट करंट कितनी है आप हमेशा उस पर काम किया करें, है ना। और नेट करंट से पहले आपको नेट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, पूरा रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो यदि सर्किट का यदि अपने को पूरा रेजिस्टेंस पता करना है तो देखो ये 4 और 2 ये किस में आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। 4 और 2 कितना हो गया, 6, 4 और 2 कितना हो गया, 6, ठीक है। ये दोनों मिलके 6 हो गए। ये 10 और 30 किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी ये कितना हो गया, 40। ये 10 और 30 40, 40 के पैरेलल में है 10, 40 के समांतर में 10, ठीक है। 40 के समांतर में हमारे पास में कितना है बेटा, 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस अपन डिफाइन करते हैं। नेट रेजिस्टेंस हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस इसका 40 और 10 का पैरेलल अपन चेक करते हैं सबसे पहले, है ना। 40 पैरेलल 10, 40 गुना 10 बट्टे 40 प्लस 10, यानी ये कितना आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 50, है ना। यानी ये हमारे पास में कितना आया, 8 ओम आ गया। ये हमारे पास में कितना आया, 8 ओम आ गया, ठीक है। क्लियर है। ये 8 ओम यदि हमारे पास में आ जाता है तो ये जो कॉम्बिनेशन ये 8 ओम का बन गया, 8 और 4 12, 12 और 2 14 ओम आ गया, ठीक है। तो आपके पास में नेट रेजिस्टेंस की यदि अपन बात करें, और अपडेट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, डाटा को और अच्छा बना देते हैं, ठीक है। डाटा को यदि अपन यहाँ पे और अच्छा बनाने की कोशिश करें तो अपन एक काम करते हैं, ये आ गया 8
ठीक है। तो अपन इसको बोल देते 8 ओम और इसको बोल देते 4 ओम, है ना। तो थोड़ा सा डाटा और अच्छा आएगा, आंसर्स थोड़े ऐसे आएंगे कि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 + 4 प्लस ये भी 8 है, 8 + 4 + 8, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा, बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, मतलब सबसे पहले यही क्वेश्चन यदि आपका क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन क्लियर होते ही आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर अपन छोटी मोटी चीजें देख लेंगे, इसको सॉर्ट किया, उसको रिप्लेस किया, ये किया, वो फलाना ढीकना बाद में चेक करेंगे। बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अपने, है ना। अपन एक एक पॉइंट को डिफाइन करना आना चाहिए अपने को, वो मैं आपको यही सिखाऊंगा। ओके, तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया। तो करंट अपन चेक करते हैं, तो करंट कितनी आ जाएगी, नेट वोल्टेज, ओहो फिर गड़बड़ हो गई, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो इसको आप कर दो 6 ओम, इसको कर दो 6 ओम, तो 6 4 10 8 18 और 2 20, अभी भी अपना 20 ही रहेगा, ठीक है। तो 20 वोल्ट डिवाइड बाई 20 ओम, तो ये नेट आपके पास में कितना आ गया, 1 एम्पियर की करंट आ गई। बस अपन यही चाहते थे कि करंट का डाटा थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। अब ऐसे कोई क्वेश्चन के डाटा याद तो रहते नहीं है, यहीं पे फ्रेम करना पड़ता है आंसर के हिसाब से। सो अपन ने नेट करंट निकाली। अब अपने नेट करंट निकाल ली ना, आप अपनी बल्ले बल्ले, यहाँ पे अपन बड़े आराम से बहुत चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ आपसे। मैं नया इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम जो आपकी सॉल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा, उसको भी ड्रॉ करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने को यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी बैटरी आ गई, यहाँ पे ये हमारे पास में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यह 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हमारे पास में 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपके पास में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपके पास में 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपके पास में 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। थोड़े मॉडिफिकेशन किए क्वेश्चन के अंदर, ताकि जो मेन मकसद है समझाने का वो क्लियर हो जाए। मैं आपको इसकी मैथ्स में नहीं उलझाना चाहता, ठीक है ना, इसलिए मैंने हल्के हल्के मॉडिफिकेशन किए थे फॉर्मेशन के बाद में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके गाइस, सो अब आपसे करंट कहा गया 1 एम्पियर, है ना। बट एक चीज देखो, ये करंट कैसे फ्लो होगी, ये आई तो ऐसे फ्लो हो रही है, जबकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वाले ने आई पूछी वो ऐसी पूछी है। यानी इसके हिसाब से यदि अपन आंसर्स लिखना चालू करें, इसके हिसाब से यदि अपन यहां पे आंसर्स लिखना चालू करें बेटा, है ना, तो पहला आंसर आई कितना आ जाएगा, आई आपके पास में आएगा -1 एम्पियर, क्योंकि आपको आपके सर्किट की करंट नहीं बतानी, आपको ये बतानी है कि जो ये मेंशन्ड आई है वो कितना है। तो आपने कैलकुलेट किया, इधर जाती हुई करंट 1 एम्पियर है, तो जो मेंशन्ड है वो -1 होगा, क्योंकि उसने उल्टा अज्यूम क्या रखा है उसको, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपन ने करंट पता कर ली। करंट पता करने के बाद में अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट, यानी इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ गया, 0 वोल्ट आ गया। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ गया, 0 वोल्ट आ गया। किसी भी रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V = IR होता है, मैंने आपको सिखा रखा है ना। तो देखो 1 एम्पियर की करंट, ये हमारे पास में करंट कितनी बेटा, 1 एम्पियर की करंट है। ये हमारे पास में करंट कितनी बेटा, 1 एम्पियर की करंट है। 1 एम्पियर की जब ये करंट इससे पास हुई 6 से, तो इसके ऊपर कितना ड्रॉप प्रोड्यूस किया, इसके ऊपर कितना ड्रॉप प्रोड्यूस किया, 6 × 1 यानी 6 वोल्ट का, 1 × 6 ड्रॉप। ये रेजिस्टेंस ने 6 वोल्ट खत्म कर दिया। मतलब आपको पता है ना, ये प्लस वाला ये माइनस वाला होता है। आपको कल मैंने एक चीज सिखाई थी, क्या चीज सिखाई थी, है ना, ये अपना थोड़ा सा ये अपना खोपचा, इस खोपचे में अपन चीज़ों को वापस एक और रिवाइज कर लेते हैं। आपको सिखाया था मैंने कि यदि करंट यहाँ से एंटर करती है, ये प्लस है ये माइनस है ना, तो इसके ऊपर नेट ड्रॉप अपना कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, है ना। तो यदि आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, है ना, ये जैसे इस पॉइंट को अपन इस पॉइंट के वोल्टेज को अपन VA बोल देते हैं, इस पॉइंट के वोल्टेज को VB बोल देते हैं। यदि आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो प्लस से माइनस गए यानी ड्रॉप हो गया, तो VB यानी इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो गया, VA - IR हो जाएगा, जो भी इसका ड्रॉप है ना। और यदि आप इस तरफ से आते हो, इस तरफ से आए तो स्टार्टिंग वोल्टेज कितना है, VB में माइनस से प्लस गए यानी गेन हो गया, फायदा हो गया, कितने का, IR का। तो ये कितना आ गया, VA आ गया। जो ग्रीन और रेड में लिखी इक्वेशन दोनों ही सेम है भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी डायरेक्शन से एंटर हो रहे हैं, वोल्टेज का जो वैल्यू है वो सेम है। यदि आप इस इक्वेशन में IR को इधर भेजो तो VA कितना आएगा, VB + IR आएगा। और ये तो मैंने यहां लिखा है ना। इक्वेशन हर बार सेम आएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि यदि आप प्लस से माइनस गए तो ड्रॉप है, प्लस से माइनस गए इससे चालू हो गए तो ये लिख दिया, प्लस से माइनस गए तो ड्रॉप के साथ कितने का ड्रॉप, IR का ड्रॉप, ये रहा।
इससे चालू हुए तो माइनस से प्लस गए तो गेन तो साभी IR का गेन आ गया। सेम केस मैंने आपको कल बैटरी में भी सिखाया था। मैंने आपको बैटरी में क्या सिखाया था बच्चे लोग? मैंने आपको बैटरी में ये सिखाया था कि ये आपकी माइनस और प्लस की बैटरी है, ये आपका आ गया VA और ये आपका आ गया VB, और लेट से बैटरी का वोल्टेज V है। तो यदि आप इधर से चालू होते हैं तो चालू कहां से हुए? VA से। माइनस से प्लस गए यानी V का गेन हो गया, ये किसके बराबर आएगा? VB के बराबर आएगा। आप यदि इस तरफ गए तो चालू कहां से हुए? VB से। प्लस से माइनस गए तो ड्रॉप आएगा V का, ये आपका VA के बराबर आ गया। दोनों इक्वेशन एक ही कहानी कहती है, दोनों इक्वेशन की कहानी में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों इक्वेशन की कहानी में, कहानी के लास्ट में वही होता है कि राम जी जीत गए, रावण जी की डेथ हो गई, है ना। कहानी दोनों की सेम है, तरीके बस अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है ना। चलिए, तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ये अपना थोड़ा सा ज्ञान वाला एक छोटा सा खोपचा है जिसमें अपने को चीजें आनी चाहिए, है ना। मैं इसको यहाँ पे और डिस्टिंग्विश कर देता हूँ ऐसा करके। कल अपन ने इस पर डिस्कशन किया था पर मुझे लगा कि कल फ्लो अच्छा नहीं बन रहा था तो मैंने क्वेश्चन वापस रेज किया, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए। Anyone in doubt? बढ़े यहां से आगे। चाय की एक दो सिप ले ले फिर चलते हैं आगे ना। बच्चों इस चैप्टर के साथ में क्या होता है कि इस चैप्टर को बहुत ही मतलब आई फील लाइक कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स। मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आई रियली पर्सनली फील मतलब बहुत मजा आता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन को अपन पूरा उधेड़ के रख सकते हैं। मतलब आप हर उधेड़ के रखने का मतलब है आप हर पॉइंट पे हर चीज को डिफाइन कर सकते हो। बट थिंग इज इसको मतलब पढ़ाते समय थोड़ी सी कंजूसी कर ली जाती है, मुझे ऐसा लगता है ना। उतना एलोबेटरी या उतना एक्सप्लेनेटरी पढ़ाया नहीं जाता है ना। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप उस लेवल पे पहुंचे कि आप बेसिक जो सर्किट होता है उसका पूरा एनालिसिस खत्म कर सकें यहाँ पे, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ का उद्देश्य है। यदि ये इस क्वेश्चन के बाद में पूरा होता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो मुझे जरूर बताना। अपना ये उद्देश्य पूरा करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने अनाउंस तो कर रखा है कि अपन 50 दिन में सिलेबस खत्म करेंगे या 60 दिन में करेंगे या 40 में करेंगे या 45 में करेंगे, बट मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं यहाँ पे, जो लाइव क्लास में बैठे हैं और जो यूट्यूब पे लगातार चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, है ना। यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे आप स्टैटिक्स चेक कर सकते थे ना। आई चेक दी स्टैटिक्स, मैंने स्टैटिक्स देखे थे यूट्यूब के। तो यूट्यूब पे भी लगातार हमारे पास कम से कम आई होप सो कल मैंने डाटा चेक किया था 70 ऐसे बच्चे हैं, वो है कौन हमें नहीं पता, पर 70 ऐसे बच्चे या लोग हैं जो लगातार अपने पूरे हर वीडियो को पूरा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 70 से लगभग 70-60-70 के पास बच्चे अपने साथ ऐसे जुड़ चुके हैं वहाँ पे भी, है ना। तो वी आर ग्रोइंग, हम थोड़ा ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू। शायद आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से स्प्रेड किया है, और नहीं किया है तो ये मेरा थैंक्स एडवांस में था, ठीक है ना। आप इसके लिए काम जरूर करें। सो आई वॉज सेइंग कि अपना उद्देश्य यही है कि हमने चाहे कमिटमेंट कुछ भी कर दिया हो कि अपन 40 में करेंगे, 50 में करेंगे, हम पूरा करेंगे आपको समझाने के साथ में, ठीक है ना। आपको समझाने के साथ। एक मिनट, शायद वीडियो पॉज हो चुका है, 1 मिनट के लिए आप वेट करेंगे। यहाँ पे वीडियो मेरा पॉज हो गया है। आई थिंक देयर इज सम इशू विथ माय वीडियो। एक मिनट के लिए रुकेंगे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा। आपसे मैं ये कह रहा था कि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपके जो फिजिक्स के गड्ढे हैं
जो 2 साल में आपने एक कच्ची सड़क बनाई है उसको अपन डामर से बढ़िया करके उसको अपने को एक हाईवे बनाना है, ठीक है ना। एटलीस्ट अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत शानदार होने चाहिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये उद्देश्य है। यदि एक भी बच्चा जो मुझसे जुड़ा हुआ उसका ये उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो ये मेरी जिम्मेवारी है, आप मुझसे वापस कांटेक्ट करें, मैं कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करके उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थोड़े और एफर्ट अपन बढ़ा देंगे जैसा देखेंगे आगे, है ना। बट द थिंग इज़ कि चीज़ें सारी समझ में आनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आइए अपन वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ अपन डिस्कस कर रहे थे बच्चे। ये जिसको समझ में आ गया ना, मैं केवीएल अलग से नहीं पढ़ाता, दिस इज़ माई केवीएल, ये अपना केवीएल ऐसे ही चलता है। अपने को अब इसमें केवीएल वेवीएल नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़नी, मैं आपको केवीएल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपना केवीएल यही है। मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको, एकदम क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है, ठीक है, ओके ओके गाइस, ओके। क्या हो गया? कौन था? दिनेश था क्या? नहीं, दिनेश कनेक्ट, हाँ दिनेश है तो सही, पर चलो ठीक है। सो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 6 वोल्ट है ना, V = IRC। यहाँ पे कितना गिरेगा? 4 वोल्ट गिरेगा। 4 वोल्ट का यहाँ पे लॉस होगा हमें यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 एम्पेयर की करंट आई, 1 एम्पेयर की करंट आके 1 एम्पेयर की करंट को डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, ठीक है ना। ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है। तो कल मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने वोल्टेज से क्वेश्चन कराया था, आज मैं आपको करंट से क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखो, ऊपर का नेट रेजिस्टेंस है 40, नीचे का नेट रेजिस्टेंस है 10। तो माना इस तरफ आपकी करंट चली गई I1 और इस तरफ आपकी करंट चली गई I2। आपको पता है इस केस के अंदर जो आपका I1 डिवाइड बाई I2 होता है, ये रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी I1 के लिए इसका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा और I2 के लिए इन दोनों का रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, जो आएगा 40, यानी ये आ जाएगा आपके पास में 1/4। I1 कितना आएगा? इट्स सेल्फ रेशियो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, खुद का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा बटने वाली राशि। कौन बट रहा है? 1 एम्पेयर की करंट बढ़ रही है, यानी ये आ जाएगा 0.2 एम्पेयर। इसी तरह से I2 कितना आ जाएगा? 0.8 एम्पेयर। इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 1 एम्पेयर की करंट में से 0.2 यदि ये है तो अगला 0.8 ही होगा, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो करंट हमने फाइंड आउट कर ली, I1 की वैल्यू है 0.2 एम्पेयर, यानी ये आता है 0.2 एम्पेयर, और I2 हमारे पास में कितना आता है? 0.8 एम्पेयर। होना भी चाहिए। देखो, ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, 10 और 30 मिला के 40 बन गया, तो इसमें से कम करंट फ्लो हो रही है। ये वाले में 10 ओम छोटा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। अगेन हमने एक आंसर यहाँ से फैच कर लिया है। हमसे पूछा गया था I1 की यही डायरेक्शन है, I1 में हमारा भी इधर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो I1 है, क्वेश्चन के हिसाब से जो I1 है वो हमारे I1 से एग्जैक्टली मैच करता है। तो हमारे I1 का आंसर कितना आएगा बेटे? हमारे I1 का आंसर आएगा 0.2 एम्पियर। पर क्वेश्चन के हिसाब से जो I2 है वो हमारे I2 से मैच नहीं करता, डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर आएगा माइनस का 0.8 एम्पियर, ठीक है कि नहीं है ना। I2 आ गया हमारे पास में। चलो अब अपन वोल्टेज पे काम करना चालू करते हैं गाइज, ठीक है। सो गाइज, अब इसके अंदर ये एक वोल्टेज फिक्स दे दिया तो आपको इसको 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। 0 मानना पड़ेगा। प्लस माइनस की मार्किंग मैं कर देता हूं, है ना। प्लस माइनस की मार्किंग मैं कर देता हूं। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब अपन ड्रॉप्स भी निकाल लेते हैं बेटा। इसके ऊपर टोटल ड्रॉप कितना आएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगा 8 वोल्ट का। और अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस पे भी टोटल ड्रॉप कितना आएगा? 8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ये अपने को पता होना चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। अब इंडिविजुअली कैलकुलेट करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 वाले से करंट कितनी आया जा रही? 0.2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 वोल्ट इस पे गिर गए। 30 वाले से करंट कितनी जा रही? 0.2, तो 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 वोल्ट यहाँ पे गिर गया। 6 और 2 मिलके देखो 8 हो गए, है ना। दिस इज द ब्यूटी, यू कैन क्रॉस चेक एनी टाइम। ओके गाइस, सो मैक्सिमम थिंग्स वी हैव डन। आइए अपन अब चालू करते हैं चीजों को यहाँ पे। अच्छा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि करंट यहाँ से इधर आएगी, और इस पे ड्रॉप कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। आइए बच्चों, अब अपन अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मुझे लगता है कुछ आंसर्स हमारे आ चुके हैं। V2 आएगा 6, V3 आएगा 4, V4 आएगा 2, V5 आएगा 6, V6 आएगा 8, ठीक है। लिख लेते सारे आंसर्स। V2, V3, V4, V5, V6। V2 हमारे पास में कितना आएगा? 6 वोल्ट। V23 कितना आएगा? 4 वोल्ट। V4 हमारे पास में कितना आएगा? 10 वोल्ट। हाँ, गलती कर दी ना यहाँ पे। V4 आएगा 2 वोल्ट, V5 आएगा 6 वोल्ट, एंड V6 हमारे पास में आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। चेक कर लो, ये सारी वैल्यूज है, इनकी इन नाम के हिसाब से मैंने वैल्यू को रखा है यहाँ पे। आइए और भी चीजें अपन देखते हैं। तो हमने अभी V2 हो गया,
V3 हो गया, V4, V5, I1, I2, V6 और I हो गया। बचा कौन है? V7 बचा है और आपके पास में VA बचा है यहाँ पे। आइए इसके बारे में अपना और डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए करें डिस्कशन। देखो बेटा, ये देखो 0 वोल्ट है। अब मजा आएगा, अब आएगा मजा, ठीक है। ये 0 वोल्ट है, 0 से इस तरफ गए तो माइनस से प्लस यानी गेन हो गया। कितने वोल्ट का गेन? 4 वोल्ट का। तो इस पॉइंट का वोल्टेज आएगा 4 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं समझा रहा हूं, उसको ढंग से सुनना बेटा। V2 तो है वोल्टेज का डिफरेंस, V2 है वोल्टेज का डिफरेंस। देखो इस और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है, जबकि V7 किसी पॉइंट का वोल्टेज है। जैसे मैंने आपको बढ़ाया था ना, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो V2 तो पोटेंशियल डिफरेंस है, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, 4, 5, 6 ये सब पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो दो पॉइंट के बीच में, जबकि V7 और VA ये आपके पास में पोटेंशियल है। तो पहले तो इसके बारे में आप जानकारी रखें। तो ये तो 4 वोल्ट का डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल है। 4 वोल्ट का गेन हो गया तो यहाँ पे 4 आ गया। देखो 0 और 4 का डिफरेंस 4 वोल्ट आना चाहिए। यहां से यहां गए माइनस से प्लस यानी फायदा कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट का। तो यहां पे वोल्टेज कितना हो गया? 10 वोल्ट। 4 और 6 10। तो यहां पे भी वोल्टेज कितना होगा बेटे? 10 वोल्ट होगा। फिर देखो ये प्लस और ये माइनस। अब अपन इधर जा रहे हैं, आप जैसी इच्छा है वैसे चलो, जिधर नोन है उधर से अपने को रवाना होना चाहिए। इधर से अपन इधर गए, प्लस से माइनस यानी लॉस। क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस कितने वोल्ट का होगा? 20 वोल्ट का। 10 में से 20 गए, 10 में से 20 गए तो यहां पे कितना आता है? माइनस का 10। तो इस पॉइंट का वोल्टेज आएगा माइनस का 10 वोल्ट। फिर माइनस से प्लस चले गए, माइनस से प्लस तो होता है गेन, फायदा कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। तो माइनस 10 में 2 वोल्ट जोड़े तो माइनस का 8 वोल्ट। यहां पे माइनस 8 वोल्ट तो यहां पे भी माइनस 8 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? देख बच्चे वोल्टेज का डिफरेंस कितना? 8 वोल्ट का। करंट किधर जा रही है? इधर जा रही है। देख ये 0 ये हाई वोल्टेज पे, माइनस 8 लो वोल्टेज पे। इन दोनों का डिफरेंस अभी भी 8 वोल्ट है। चीजें मैच कर गई मतलब अपना आंसर सही है। चीजें मैच कर गई मतलब अपना आंसर सही है। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज कॉल्ड खाल उधेड़ना। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को अपने को समझना। देखो इस क्वेश्चन को कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा। इस क्वेश्चन को अपन ने पूरा उधेड़ के रख दिया बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब जिस एंथुसियाज्म और जोश के साथ में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आप उसी जोश के साथ में इसकी डेप्थ को समझ रहे हैं। इसके बाद में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं, एक क्वेश्चन लिया है ताकि आप चीजों को समझें। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने यहां से। थैंक यू वेरी मच। मोदी जी है? मोदी जी है क्या? है मोदी जी है। चलो ठीक है। और आगे अपन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो है ना, जैसे और आपको क्वेश्चंस के बारे में यदि मैं डिस्कशन करूँ तो पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा देता हूँ। KCL और KVL पढ़ा देता हूँ मैं। KCL और KVL क्या होता है, आगे जैसे जैसे यूज आएंगे अपन इसको यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो KCL होता है किरचॉफ करंट लॉ। KCL हमारे पास में क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम। KVL होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये किरचॉफ का वोल्टता का नियम होता है। किरचॉफ की धारा का नियम क्या कहता है? किरचॉफ की धारा का नियम ये कहता है, जैसे आपने एक जंक्शन उठा लिया है ना, जैसे आपने एक जंक्शन उठा लिया, बेसिकली किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो ये कहता है कि जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। आपने एक सिस्टम उठाया, आपने एक सिस्टम उठाया, उस सिस्टम में जितना चार्ज आएगा ना उतना चार्ज वापस बाहर चला जाएगा। चार्ज और टाइम का कॉम्बिनेशन होता है करंट। तो रादर देन चार्ज उसने इसको करंट की फॉर्म में कहना चालू कर दिया। उसने ये बोला पूरे सिस्टम में इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, है ना। जैसे कैसा भी सिस्टम हो सकता है, आप जनरली ऐसा डायग्राम देखते हैं पर ये हर तरह के सिस्टम के लिए लगता है। आपको अगले क्वेश्चन में कहानी समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे I1 आया, I2 आया,
I3 भी इधर आया और I4 यहाँ से बाहर चला गया, है ना, यहाँ से I4 बाहर चला गया। तो इनकमिंग चार्ज यानी इनकमिंग करंट कितनी है, इनकमिंग करंट इतनी है, ये आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगी। ये बेसिकली आपका चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ये क्या कहता है? ये बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, ये बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, कुछ नहीं कहता ये इसको कोई मतलब नहीं बाकी सब चीज़ों से। ये क्या कहता है कि जैसे आपका एक चार्ज यहाँ से निकला, है ना, आपका एक चार्ज यदि यहाँ से निकला, यहाँ से ये चार्ज निकला, बड़ा खुश होकर ये चार्ज निकला। क्यों? क्योंकि ये चार्ज के पास में क्या है? एनर्जी है। इस चार्ज के पास में बहुत सारी एनर्जी है। ये एक धनवान चार्ज है, ये एक रिच यानी अमीर चार्ज है। चार्ज के लिए, चार्ज को पैसे से कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए पैसा मतलब मोह माया। उसके तो हाथ भी नहीं है, हाथ का मैल भी नहीं कह सकते। चार्ज यहाँ पे बहुत रिच है क्योंकि बहुत सारा वोल्टेज लेके आया। चार्ज के लिए वोल्टेज मिल गया मतलब बस उसकी दुनिया वही है ना। तो चार्ज को जैसे ही वोल्टेज मिला, चार्ज यहाँ से वोल्टेज लेके निकला, है ना। वोल्टेज का एक हिस्सा यहाँ ड्रॉप करेगा, दूसरा हिस्सा यहाँ ड्रॉप करेगा, है ना। दो तो इसने ड्रॉप कर दिए, 1 और 2 इसके क्या हो गए? ड्रॉप हो गए। ये दोनों इसके वोल्टेज को खा गए, ये दोनों इसके वोल्टेज को क्या कर गए? खा गए। आपको पता है ये माइनस से प्लस चला गया, है ना, माइनस से प्लस चला गया तो यहाँ पे इसके वोल्टेज का क्या हो गया? गेन हो गया। यहाँ पे इसके वोल्टेज का क्या हो गया? गेन हो गया। तो यहाँ पे ये चार्ज थोड़ा सा मायूस हो गया था, थोड़ा सा जो चार्ज आपका मायूस हो गया था। बड़ा खुश चार्ज था, दोनों ने इसकी एनर्जी निकाली तो ये मायूस हो गया। कैसा हो गया? ये मायूस हो गया। ठीक है कि नहीं? ये मायूस हो गया तो इसने इसको फिर से खुश कर दिया, है ना। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ये वाली बैटरी हटा देता हूँ, एक आपको गेन नहीं बताता हूँ, आपको केवल मायूस चार्ज की कहानी बताता हूँ, है ना। जब कहानी में दुख होता है ना तो समझ में आती है कहानी, खुशी की कहानी समझ में नहीं आती। चार्ज बड़ा मायूस हो गया, ये मायूस चार्ज वापस यहाँ पे आया, है ना। वापस जब यहाँ से आया तो इसने इसको एनर्जी दे दी। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस गया तो गेन हो गया। क्या हो गया? गेन हो गया। गेन होते ही चार्ज की वापस वही कहानी, है ना। वो कहते हैं ना, संसार में एक जीवन चक्र होता है, वैसे ही चार्ज की एक लाइफ साइकिल होती है। उस लाइफ साइकिल में ये जब पैदा होता है तो बहुत खुश होता है, धीमे धीमे बड़ा होता है, बड़ा होकर 10वीं क्लास पास करता है, बड़ा दुखी होता है। फिर घर वाले कह देते हैं नीट कर ले, घर वाले कह देते हैं IIT कर ले, खत्म, जिंदगी में से रस खत्म, जिंदगी में से मजाक खत्म हो जाती है उसके, सब कुछ बर्बाद हो जाता है उसकी ज़िंदगी, सब कुछ ड्रॉप हो जाता है। फिर फाइनली जब वो कर लेता है तो उसको और एनर्जी मिलती है, वो वापस अपनी खुशी की स्टेट में आ जाता है ना। अब इसको जैसा समझना चाहो वैसा समझ लो। कहने का मतलब ये है कि चार्ज यदि एक पॉइंट से चालू होकर वापस घूम के ऐसा आया, और डेफिनेटली आएगा क्योंकि चार्ज का लॉस नहीं हो सकता, डेफिनेटली चार्ज घूम के वापस आएगा। तो जिंदगी में जितने दुख आए थे उतने सुख भी आएंगे, जिंदगी में जितने ड्रॉप आए थे उतने गेन भी आएंगे। यदि 20 वोल्ट का ड्रॉप करके आए तो 20 वोल्ट का गेन भी आएगा। मतलब इससे जो रिलेटेड वोल्टेजेस है ना, उन सब का सम कर दो, बशर्ते वो एक लूप में होने चाहिए, तो उसका सम 0 आएगा। ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, है ना। बड़े ये वेदों से रिलेटेड है। किरचॉफ ने ना वेद पढ़े थे अपने पहले, है ना, उसने गीता वीता पढ़ी थी, फिर उसने बोला था, हाँ गीता वीता पढ़ के उसने बोला था कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। ये चार्ज को देख लो बेचारा, बुढ़ापे में जाके कहोगे कि बेटा कोई मतलब को नहीं, कोई सेंस को नहीं, वहां बुढ़ापे में जाके कहोगे, बच्चों को शिक्षा दोगे। अभी समझ लो, किरचॉफ को समझ में आ गई थी इसलिए सिलेबस में डलवा दी चीजें। क्या कहने की बात है कि जहां से चालू होगे ना वापस वहीं आओगे। जितने पाप करोगे ना उतने पुण्य करने पड़ेंगे तुम्हें, जितने ड्रॉप करोगे ना उतने गेन मिलते रहेंगे। कुल मिला के कहानी ये कहती है कि यदि आप एक पॉइंट से चालू होकर दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो जो भी वोल्टेजेस का सम होता है, जो भी वोल्टेजेस का सम होता है वो हमेशा कितना आता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। ये कौन है? राहुल जाट। क्या चल रहा है बेटा? क्लास ले रहा हूँ, मजाक चल रही है? अरे सॉरी तो ठीक है, तू कर क्या रहा था वो तो बता, हम भी थोड़ा हंस ले। है क्या चल रहा था? अच्छा मैं इसीलिए वीडियो ऑन रखवाता हूँ, तुम माइक बंद करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। है चलिए आइए पढ़ाई करते हो। नहीं आई नो यू पर्सनली, तुझ पे भरोसा है बेटा, मैं तेरे को पर्सनली जानता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज कुमावत, है ना। देखो जैसे हम आपको KCL के बारे में और डिस्कशन करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ।
ज़्यादा अपन यहाँ पे माथाफोड़ी नहीं करेंगे क्वेश्चन के बारे में। जैसे ये देखो, ये ऐसे देखो, ठीक है। यहाँ से 20 एम्पीयर की करंट आई, यहाँ से 2 एम्पीयर की करंट गई, यहाँ से 4 एम्पीयर की करंट बाहर आई, यहाँ से 12 एम्पीयर की करंट अंदर आ गई, ठीक है ना। अब अपने को हर ब्रांच के अंदर करंट पता करनी है, हर ब्रांच के अंदर अपने को क्या पता करनी है, करंट पता करनी है। समझ में आ गई बात है, क्लियर है ना। तो फंडा क्या कहता है, फंडा ये कहता है जो जितना आएगा उतना जाना बहुत ज़रूरी है। तो अपन पहले चेक तो कर ले, अपन चेक तो कर ले कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो 20 आया, 20 आया, 20 अंदर आया, सिस्टम में अंदर कितना आ रहा है, 20 और 12, 12 और 20 कितने हो गए बेटा, है ना, 12 और 20 कितने हो जाएंगे, 12 और 20 आपके हो जाएंगे 32, जबकि बाहर जाने वाली करंट कितनी है 4 and 2 6। तो मामला गड़बड़, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि जितना चार्ज अंदर है उतना चार्ज बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना चार्ज बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूं x एम्पियर, अपन इसका नाम रख देते हैं x एम्पियर, ठीक है कि नहीं है। और यहां से करंट फ्लो हो गई I1, यहाँ से करंट फ्लो होगी I2, यहाँ से करंट फ्लो होगी I3, यहाँ से करंट फ्लो होगी I4। अब अपन चीज़ों में प्ले कर सकते हैं, अब अपन आराम से चीज़ों में प्ले कर सकते हैं। कैसे प्ले कर सकते हैं कि सर ने अब तो एक को अननोन बना दिया, है ना, ये तो आपका अननोन हो गया। अब अपन आराम से प्ले कर सकते हैं। अपन कह सकते हैं अंदर कितनी आई 32, तो बाहर कितनी जाएगी, बाहर भी 32 जाएगी, तो x आपका आ जाएगा 28 एम्पियर। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है। और अपन I1 I2 के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। कैसे डरने वाली कोई बात नहीं है कि देखो अपन यहाँ से इसने जो भी दिया है ना, कभी भी देखो जो क्वेश्चन देता है ना I1 I2 I3 I4, आप उसको एक दिमाग से निकाल दो। आप तो ये पता करो कि इस ब्रांच की करंट अपने को पता करनी, उस ब्रांच पे अपन काम करते हैं। जैसे यहाँ से 12 एम्पीयर की करंट आई तो इधर गई I1, तो इधर कितनी जाएगी 12 माइनस I1, इतना ही तो है ना, 12 का चार्ज आया तो 12 का चार्ज बाहर जाना जरूरी है, तो इधर गया 12 माइनस I1, इधर गया I1, दोनों को जोड़ो तो 12 आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ गई बात है, ठीक है। ये आपका I1 आ गया। क्वेश्चन लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, चलो ट्राई करते हैं, कोई नहीं। इधर आया I1, इधर गया 4 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा I1 माइनस 4 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा। इधर कितना जाएगा I1 माइनस 4, आने वाला कितना I1, इस पॉइंट के लिए देखो, अंदर आया I1, बाहर गया 4, तो बाहर जाएगा, इस तरफ से जाना पड़ेगा I1 माइनस 4। इधर से आया 20 और इधर से आया I1 माइनस 4, तो दोनों ऐड होके इधर चले जाएंगे, तो कितना जाएगा I1 प्लस 16, 20 में ये ऐड कर दो, ठीक है कि नहीं है। इधर से आया I1 प्लस 16 और इधर से आ रहा है 12 माइनस I1, है ना, दोनों को ऐड कर दो। देखो I1 से I1 चला गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना जाएगा 28 एम्पियर। क्लियर है सबको, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अपन और भी चीजें पता कर सकते हैं, पर एक दो अननोन और देने चाहिए इसको। जैसे इस क्वेश्चन में यदि अपने को ये डाटा दिया हुआ होता, आपको लेट से आपको क्वेश्चन में ये डाटा भी दिया हुआ है, आपको ये कह दे कि जो आपका I4 है आपका -2 एम्पियर, I4 है आपका -2 एम्पियर, है ना। यानी I4 का -2 का मतलब क्या है कि ऊपर जाने वाली करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है, ऊपर जाने वाली करंट कितनी है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी हो गई, 12 में से 2 गए 10 एम्पियर। यहाँ पे अब अपन ने I1 की वैल्यू निकाल ली, है ना, ये आपकी 2 एम्पियर के बराबर है ना। तो I1 कितना आ गया आपका 10 एम्पियर आ गया। I1 कितना आ गया 12 माइनस I1 2 एम्पियर के बराबर है। 12 माइनस I1 किसके बराबर है 2 एम्पियर के बराबर है ना, 2 एम्पियर के बराबर है। तो 12 माइनस I1 बराबर 2 एम्पियर, तो I1 तुम्हारे पास में कितना आ गया 10 एम्पियर। यहां से जाने वाली करंट कितनी है 12 माइनस I1, 12 में से 10 गए 2 एम्पियर इधर चली गई,